लात जूते खाएंगे, दरी हम बिछाएंगे। लात जूते खाएंगे, दरी हम बिछाएंगे, खुद की टांग तुड़वाएंगे। दर दर ठोकर खाएंगे, फिर भी दरी बिछाएंगे। गोली से मारे जाएंगे, कपड़े देखकर पीटे जाएंगे। हर बार लतियाए जाएंगे, फिर भी दरी बिछाएंगे। अपनी पीठ छिलवाएंगे, जी भर के गाली खाएंगे। नेता हम बनाएंगे, नारे हम ही लगाएंगे। कुर्सी हम सजाएंगे, फिर भी दरी बिछाएंगे। सेकुलरिज्म हम बचाएंगे, भाजपा को हराएंगे। भिखमंगे हम बन जाएंगे, फिर जूते चप्पल खाएंगे। लिचिंग में मारे जाएंगे, फिर भी दरी बिछाएंगे। हर बार धकियाए जाएंगे, अपना घर तोड़वाएंगे। हर बार दुत्कारे जाएंगे, फिर भी दरी बिछाएंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हर सियासी पार्टी में दरी बिछाने वालों की जरूरत होती है। अक्सर दरी बिछाने का काम टेंट वाले लेबर करते हैं, पर सेकुलर पार्टियों में दरी बिछाने, दरी उठाने, दरी लगाने और दरी समेटने का सारा जिम्मा मियां भाई के नाजुक कंधे पर लाद दिया गया है। मियां भाई सेकुलरिज्म की फटी हुई चादर को ओढ़ अपनी इज्जत बचा रहा है और बहुत ही ईमानदारी से सेकुलरिज्म के ठेकेदारों की दरी बिछा रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसका नारा बुलंद करने वाले टिकट बंटवारे के वक्त अपना संघी चेहरा बेनकाब कर देते हैं। मुस्लिम को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देने में इनको नानी याद आ जाती है। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए, कुर्सी पर बैठने के लिए मुसलमानों का कंधा इनको चाहिए, नारा लगाने के लिए मुसलमानों की भीड़ इनको चाहिए। और जब मलाई खाने का वक्त आएगा, तब ये कहेंगे कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा की गोद में बैठने वाले भी भाजपा से लड़ने की बात कहते हैं। भाजपा से मियां भाई ही क्यों लड़ने जाए? क्या संघ और भाजपा को हराने का ठेका मियां भाई ने ले रखा है? पर मियां भाई खुद को कहां देखते हैं? 2% वाले मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान है। जब महागठबंधन जीत का सत्ता में आएगा, तब सहनी साहब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। 18 से 20% वाले मियां भाई इसी खुशी में बिरयानी बांटेंगे और फिर खा पीकर दरी पर लेट जाएंगे। सत्ता की मलाई खुद खाएंगे, पर हर बार मुसलमानों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ दरी थमा दिया जाता है। मानो दरी उठाना, दरी बिछाना, दरी लगाना, दरी समेटना ही मुस्लिमों का मुकद्दर है। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल पूछ रहा है कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं। कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, पर इसी आईटी सेल के बयानों में एक और जवाब भी है जिस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से बीजेपी को हराने के लिए वोट मांगती हैं। मुस्लिम सत्ता में ना जाए, इसलिए भाजपा देश के हिंदुओं से उसे वोट करने के लिए कहती है। सेकुलर पार्टियां भाजपा का खौफ दिखाकर मुस्लिम से वोट मांगती हैं और भाजपा वाले मुस्लिमों का खौफ दिखाकर हिंदुओं को उकसाते हैं। पर भाजपा हो या फिर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां, ये सब किसी न किसी का खौफ दिखाकर ही हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अगर सरकार बनाने में नाकाम हो जाते हैं, तब उसी भाजपा में सेकुलर पार्टी का नेता शामिल हो जाता है। जिस भाजपा को हराने के लिए लड़ रहा था, भाजपा वाले उसी सेकुलर पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसे हिंदू विरोधी कहते थे। पर इनकी अपनी राजनीति में मुसलमान की क्या पहचान रह गई है, इसे जानने के लिए मुस्लिम इलाकों का जरा एक बार ईमानदारी से झलक देख लीजिए। मुस्लिम इलाके में सफाई नहीं करवाई जाती है ताकि मुसलमानों को गंदगी में रहना पड़े, ताकि उनको बीमार किया जा सके। देश में कहीं भी नजर उठाकर देख लीजिए, बजबजाती हुई नालियां ही मुस्लिम इलाकों की पहचान बता देती हैं। कोई भी मुस्लिम अपने घर की सफाई करेगा, ना कि पूरे इलाके की सफाई करेगा। सरकार ही इसकी सफाई नहीं करवाती। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाकों में न स्कूल है, न कॉलेज है, न हॉस्पिटल है, न दवाखाने हैं। मुस्लिम इलाकों में है क्या? चिकन बिरयानी की दुकान है। मुस्लिम इलाकों में है क्या? गली गली में गोश्त की दुकानें हैं। मुस्लिम इलाकों में है क्या? मटन बिरयानी है, बड़े का पाया है, नल्ली है, नहारी है, चाप है। मुस्लिम इलाकों में है क्या? कोई स्कूल हो ना हो, अस्पताल हो या ना हो, दवाखाना हो या ना हो, पर शराब की दुकानें जरूर मिल जाएंगी। दारू के ठेके मुस्लिम इलाकों में किसने खोले? क्या इसे साजिश के तहत एक खास पहचान वाले नागरिकों को गरीबी और नशे के दलदल में धकेलने की कोशिश ना माना जाए? और तो और पुलिस चौकी होगी, थाने होंगे, पुलिस का नाका मौजूद होगा। ये सब किसके लिए? क्या ये खास तबके को अपराधी बनाने की कोशिश के तौर पर ना देखा जाए?
मुस्लिम इलाकों में गरीबी है, भुखमरी है, जहालत है, घर घर में थाने के दलाल बैठे हैं, जासूस बैठे हैं। जो कौम एक प्लेट बिरयानी पर खुश हो जाए, उससे बावर्ची की जरूरत है जो उसकी जबान के जायके के मुताबिक लजीज पकवान बनाता हो। मुस्लिम इलाकों में नात सुनाने वाले मौलियों की जरूरत है, मुशायरा सुनाने वाले गवैये और नचनियों की जरूरत है, एक रात का 5 लाख रुपया लेने वाले शायरों की जरूरत है। अगर कोई लीडर इनके भले की बात करेगा, वो इनकी नजर में भाजपा का दलाल है, आरएसएस का एजेंट है, जबकि घर घर में थाने के दलाल बैठे हैं। मुसलमान सिर्फ इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों का खानदानी वोटर बन सकता है, जो सिर्फ ताली बजा सकता है, नारा लगा सकता है, पुलिस के डंडे खा सकता है, जेल जा सकता है, थाने के चक्कर लगा सकता है, पर टिकट का हकदार बिल्कुल नहीं है। सांसद, विधायक और डिप्टी सीएम बनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मुसलमान सिर्फ दरी बिछा सकता है। सेकुलर पार्टियों के बड़े बड़े मठाधीश जालीदार टोपी लगाते, कंधे पर कैफिया, रुमाल, कुर्ता पजामा, शेरवानी पहनकर खूब भाईचारा निभाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाए, उनको पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाए, नाम और पहचान की बुनियाद पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, लव जिहाद के नाम पर उन्हें फंसाया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, उनके घर, मकान, दुकानों को तोड़ा जाता है, तब कहीं नजर नहीं आती जब मुसलमानों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। उस वक्त भी इनकी जबान काट मार जाती है। आज ये हालत है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जेल में है, पर उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। पर हो भी कैसे? जब हिस्सेदारी और बराबरी की बात करने वाले लोग मक्कार साबित हो जाएं, तो दगाबाजी की शिकायत किससे की जाए? हिस्सेदारी और भागीदारी का नारा पूरी तरह से फर्जी है। बिहार में यही हो रहा है। हर समाज का कोई ना कोई लीडर के तौर पर पहचान बना चुका है। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं। इस सियासत को समझिए। जब तक समाज के हर तबके को उसकी नुमाइंदगी हासिल नहीं होगी, वो गरीब, पिछड़ा और लाचार नजर आएगा। और इस सियासत को समझने के लिए नुमाइंदगी बेहद जरूरी है। लेकिन शायद दरी बिछाते बिछाते मुसलमानों ने अपनी वोट की अहमियत को दरी के नीचे दबाकर कुचल दिया है। किस नेता पर यकीन किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए? बीजेपी मुस्लिमों के डर को दिखाकर ही हिंदुओं का वोट लेती है, और बीजेपी का खौफ दिखाकर सेकुलर पार्टियां मुस्लिमों का वोट लेती हैं। यानी हिंदुओं और मुसलमानों को आमने सामने खड़ा करके सत्ता की मलाई खाना ही सेकुलर और भाजपा दोनों की पहचान बन चुकी है। टिकट देकर ये नेता चुनते हैं, वो सिर्फ पार्टी के नेता होते हैं, मुस्लिम नेता नहीं होते। उनकी हैसियत एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं होती है। वो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। सारा विकास केवल पार्टी और नेताओं पर नजर आता है। कुछ शायर और गवैये भी हैं जो केवल पार्टी की चमचागिरी करते रहते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को ऐलान करना चाहिए कि वो सत्ता में भागीदारी देंगे, वरना मोदी जी से बढ़िया जुमले कौन उछाल सकता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ऐ इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।